बोलिए श्री कल्की भगवान महाराज की जय। गदाधारी गुरु बाल मुकुंद जी महाराज की जय। जय जय गुरु लक्ष्मीनारायण जी महाराज की जय 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 जय। गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने निष्कलंक दल का इतिहास लिखा है, जिसमें कल्की मंडल का इतिहास, गुरु बाल मुकुंद जी का इतिहास, किस प्रकार उन्हें भगवान महाविष्णु भगवान कल्की ने अपना अवतार लेने का संकल्प के बारे में बताया, उनको जो आदेश दिया है। तो जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो वर्णन किया है निष्कलंक दल के इतिहास में, साक्षात नर रूप हरि गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हुए, जिन्होंने श्री कल्की भगवान महाराज के चरणों तक पहुंचाया, श्री हनुमान जी से मिलाया, सच्चा रास्ता दिखलाया, सत्य विश्वास दिया, शंकाएं मेटी और जग दुर्लभ अनिर्वचनीय आनंद दान किया। ये लिखा है शिव शंकर जी के बारे में, जिन्होंने उनको बाल मुकुंद जी से हनुमान जी से मिलाया। उन दुर्गा देवी के नील कमल सम चरणों की वंदना करके, जो मेरी पूर्व जन्म की उपास्य देवता हैं, सब ऋषियों को, सब लोकपालों को, सब देवताओं को भक्तिपूर्वक वंदना करके दिल्ली के निष्कलंक दल का इतिहास लिखता हूँ। फिर गुरु जी लिखते हैं, भगवान निष्कलंक जी ने सबसे पहले अपने अवतार धारण करने का संकल्प को माननीय गुरु बाल मुकुंद जी पर प्रकट किया। अर्थात सबसे पहले हनुमान जी को उन्होंने बताया। भगवान ने उनको स्वप्न में आदेश दिया, सतयुग सहित मेरे प्रकट करने को तपस्या करो। फिर क्या था, कल्की भगवान की लीलाओं का स्रोत उनके दिव्य चक्षुओं के सम्मुख खुल गया और भक्ति का ऐसा नशा चढ़ा कि जंगलों में वृक्षों को कल्की भगवान समझकर बैठते हुए घूमने लगे। ये बाल मुकुंद जी के बारे में वर्णन है। रात दिन यही रट लगाए रहते थे, कल्की भगवान आएंगे, कल्की भगवान आएंगे। तो ये गुरु जी ने जो वर्णन किया कि किस प्रकार भगवान महाविष्णु ने अपना अवतार लेने का संकल्प लिया और किस प्रकार उस संकल्प को सबसे प्रथम हनुमान जी पर प्रकट किया और उनको सत्युग सहित प्रकट करने के लिए, तपस्या करने के लिए आदेश दिया। तो इसकी जो पार्श्व भूमिका है कि कल्की भगवान ने अपना अवतार लेने का संकल्प क्यों लिया, जैसा कि आप जानते हैं कि सब युगों के बारे में जो वर्णन है उनकी आयु के बारे में, और जिसके अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो क्यों कल्की भगवान ने समय की परवाह न करके 4,32,000 वर्ष की प्रतीक्षा करने के बजाय सिर्फ 5,000 वर्ष के बाद अपने अवतार लेने का संकल्प लिया। तो उसके बारे में जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने वर्णन किया है, अंग्रेजी शासन, जो उनका लेख है, भारत की शत्रु पाश्चात्य दानवता या कल्की अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों, जिसके अंदर उन्होंने इस समय के कलयुग, अंग्रेजी माया, पाश्चात्य दानवता, पाश्चात्य सभ्यता के बारे में वर्णन किया। तो उन्होंने उस लेख में ये वर्णन किया, उन्होंने ये समझाते हुए कि क्यों कल्की भगवान ने अपने अवतार लेने का संकल्प लिया समय की परवाह न करके। तो गुरु जी लिखते हैं, अंग्रेजी शासन ने भारत के संतानों के मन से परिवार पोषण, धर्म का सम्मान, माता पिता का सम्मान, सदग्रंथों का सम्मान की भावनाओं को हटा दिया और इतना संकुचित और संकीर्ण कर दिया कि अपने अर्जन किए हुए धन को इनकी सेवा में से लगाने से विमुख कर दिया। हमारे व्यापार पर अधिकार किया, किसान की सारी कमाई पर अधिकार किया, अंत में खेती के धंधे पर कब्जा करने वाले थे और भारतवर्ष को एक जेल खाने की तरह, कैदियों की तरह खाली रोटी व लंगोटी तोल तोल कर, साथ साथ छटांग रोटी और नाप नाप कर, जेल खाने के बंदियों की तरह कपड़ा देकर सारी कमाई इंग्लैंड भेजने का विचार कर ही रहे थे कि ऐसा हिंदू जाति का और हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी, हिरण्याकश्यप के मारने वाले, रावण व कंस के मारने वाले, गौ ब्राह्मणों धर्म की रक्षार्थ युग युग में अवतार लेने वाले क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने कल्की रूप के धारण करने का संकल्प करके बाल मुकुंद जी के रूप में हनुमान जी, ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया। तो ये उन्होंने जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने वर्णन किया है पश्चात भूमिका, किस पश्चात भूमिका में कल्की भगवान ने अपने अवतार लेने का संकल्प किया। तो बहुत सी बार एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में क्या इतना अधर्म बढ़ा हुआ है
क्योंकि बहुत कुछ लोगों को ये अधर्म जो दिखाई नहीं देता, और जिसकी वजह से ये कहते हैं कि अभी अधर्म कहाँ, अभी तो 5,000 वर्ष ही हुए हैं, अभी 4,32,000 वर्ष बाकी हैं, इतनी कथाओं में इतनी भीड़ है, मंदिरों में भीड़ है, तो अभी अधर्म कहाँ है। इसके बारे में फिर जो गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने, पंडित मनुकांत जी ने अपने साहित्य में, अपने पदों में जो वर्णन किया है इस समय की परिस्थिति का। पंडित मनुकांत जी के पद में जो पंक्ति थी, वर्णाश्रम मिट गए रहे ना शुभ आचार विचार, सत्य सरलता पर छाया छल कपट भरा व्यवहार। तो वर्णाश्रम के बारे में जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो वर्णन किया है कि ये हिंदू धर्म की मर्यादा, मंत्र दृष्टा ऋषियों की और भगवान विष्णु के दर्शन, उनकी सहमति से बांधी मर्यादा है। भारत की देवियों में धर्म के निर्मूल करने वाले कानूनों को फलता फूलता न देखकर सिनेमा की वेश्याओं का कला के नाम पर रेडियो के अश्लील गानों का सहारा देश में केवल वर्ण धर्म को तोड़ने के लिए, करप्शन फैलाने के लिए किया गया है। ये सब हमारे देश, हमारे धर्म, हमारी भावी संस्कृति के साथ विश्वासघात हो रहा है। सारे स्कूल बूचड़खाने से मालूम दे रहे हैं। धर्म से घृणा या उदासीनता से चरित्र में पतन होता है। चरित्र के बिगाड़ने से तो किसी को जान से मार देना भी अच्छा है। जो काम औरंगजेब अंग्रेज न कर पाए वह भी किया जा रहा है। एक दूसरे पत्र में भी उन्होंने कहा, यूरोप के भौतिकवाद का कोई ध्येय नहीं है। उनके यहाँ खाली कामिनी और कांचन, जो ईश्वर के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, भगवान को जीव से कभी मिलने नहीं देते और जीव को खाली कुत्ता व बिल्ली बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, भगवान, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। द्वीपा नाम द्वीप राजो अयम, भारतवर्ष सारे संसार का सब द्वीपों का राजा है। तो वर्णाश्रम को तोड़ने के लिए ठीक षड्यंत्र की तरह सिनेमा पर गंदे गंदे गाने सुनवाकर लड़के व लड़कियों के सील की हत्या की जा रही है। धर्म की मर्यादा को तोड़ने के लिए, भारत की भारतीयता को तोड़ने के लिए, वर्ण धर्म को तोड़ने के लिए, लड़के लड़कियों को धर्म से नफरत दिलाने के लिए धर्मनिरपेक्ष के लिए कहा जाता है, गोया धर्म करना महापाप है। इसी वर्णाश्रम पर उन्होंने फिर एक दूसरे पत्र में लिखा, गौ हत्या का समर्थन करने वाले, मर्यादा को तोड़कर वर्ण धर्म को मेटने वाले, मर्यादा को तोड़कर वर्ण धर्म के मेटने का यत्न करने वाले स्वयं भूतवादी नेतागण और अपने को राजनीतिक कर्णधार समझने वालों के मन पर आजकल भगवान कल्कि की लीला का दबाव पड़ रहा है। संघार जो कल्कि वो अवतार का ही रूपांतर है। मुंह बाए बहाने की घड़ी की ताक में खड़ा है, नहीं मालूम भगवान की समय क्या कर दे। तो ये समय की जो परिस्थिति है, ये जो पंक्ति थी, पर पीड़क बनकर मानव को हर्ष अपार हुआ। तो ये परपीड़क के बारे में जो गुरु लक्ष्मीनारायण ने जो वर्णन किया है कि जैसे हमने देखा, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीड़ पर आई जाने रे, तो वैष्णवों का जो लक्षण है, नरसिंह मेहता ने जो वर्णन किया है कि वैष्णव वही हैं जो पीड़ पर आई जाने रे। तो इसकी तुलना में जो आजकल हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, वर्णाश्रम मिट गए रहे ना शुभ आचार विचार, सत्य सरलता पर छाया छल कपट भरा व्यवहार, पर पीड़क बनकर मानव को हर्ष अपार हुआ। इसी बात को गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने एक साहित्य में लिखा है। गुरु बालमुकुंद जी कहा करते थे, सारा जगत विष्णुद्रोही बन चुका है। प्राणियों को अधर्म की आदत ऐसी पड़ गई है जैसे मेहतर लोग विष्ठा के ढेर के पास बैठकर हुक्का पीते हैं और उनको बदबू नहीं होती। ये सब जड़ बात का परिणाम है। परिणाम देखने में यही आ रहा है कि पृथ्वी ईश्वर से विमुख, एक दूसरे के खून के प्यासे, पर पीड़क लोगों से भरी पड़ी है। जहाँ ये आदर्श था, ये जो सत्युग का वर्णन है कि जहाँ ये आदर्श था, एक दूसरे को नारायण का स्वरूप समझकर सेवा टहल करें, जैसा रामचंद्र भगवान ने कहा है, मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप राशि भगवंत। वहाँ आजकल के लोग एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले बैठे हैं। तो ये है कि जो सत्युग का जो लक्षण है कि सब लोग एक दूसरे को भगवान का रूप समझकर सेवा टहल करते हैं, जैसा कि भगवान राम ने कहा, मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप राशि भगवान। अर्थात सबकी ये सोच ये होती है कि मैं सेवक हूँ और ये सचराचर ब्रह्मांड रूप का भगवान का स्वरूप है और मुझे सबकी सेवा करनी है, सब जीवों की, भगवान समझकर।
हाँ, तो इसके विरुद्ध में आज जो देखने में आ रहा है कि पृथ्वी एक दूसरे खून के प्यासे पर पीड़क लोगों से भरी पड़ी है। इसीलिए गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने अपने एक भजन में जो लिखा, आखेट की भांति विदार दरो हरि रेद रेद कर मार धरो, धर्म द्रोहकारी व प्रजापि लकों का प्रभु संहार करो। हाँ, तो पृथ्वी एक दूसरे खून के प्यासे जो पर पीड़क लोगों से भरी पड़ी है। किधर गया वह भाव भजन में, अब अनुराग नहीं। यज्ञ हवन हरि कथा कीर्तन, जप तप त्याग नहीं। किधर गया वह भाव भजन में, अब अनुराग नहीं। यज्ञ हवन हरि कथा कीर्तन, जप तप त्याग नहीं।